एक्चुअली इनका अता पता है नहीं, पहले दिन से ही जो है इनका कोई अता पता नहीं। अभी तक ना तो सामने बच्चों के आए हैं ये, ना ही किसी की प्रतिक्रिया ली है, ना किसी से कोई बात पूछी है। भाई बीमार है, मरे तो नहीं ना है, अभी सांस चल रही है ना। अब कितना भी बीमार हो तो अब आंदोलन तो किया ही जा सकता है। तो देखा जैसे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन लागू किया सर, नॉर्मलाइजेशन का किस आधार है, आधार इन्होंने नहीं बताया है, सीधे नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है। एक तो नॉर्मलाइजेशन का आधार इन्होंने नहीं बताया। सर हिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहले शिफ्ट में तराइन का युद्ध के बारे में पूछा, दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया चौसा का युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो आप किसको मानिएगा, कौन सा सरल है कौन सा आसान है? लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर आज तीसरे दिन भी परीक्षार्थियों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप इधर की तस्वीर देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कल जैसी तस्वीर है। हालांकि आज तीसरा दिन है और सभी परीक्षार्थियों की यही मांग है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में जो परीक्षा है वो पूरी कर ली जाए। और उसी के ही विरोध में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं कि पालियों में परीक्षा का विभाजन हो। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर कई ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो आप देख सकते हैं कि हाथों में इन्होंने बैनर भी लिया हुआ है, चार्ट पेपर पे भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक ये पोस्टर देख सकते हैं कि गुमशुदा की तलाश, जो संजय श्रीनेत हैं जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके लिए यहाँ पर गुमशुदा की जो तलाश है उसका भी यहाँ पर परीक्षार्थियों ने पोस्टर जो है वो अपने हाथों में पकड़ा है। पटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, ये भी यहाँ जो छात्र हैं वो यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं कि महिला छात्र भी यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे, ये बताइए कि आपने गुमशुदा की तलाश में लगाया हुआ है, बैनर पकड़ा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? तीसरा दिन है। एक्चुअली इनका अता पता है नहीं, पहले दिन से ही जो है इनका कोई अता पता नहीं। अभी तक ना तो सामने बच्चों के आए हैं ये, ना ही किसी की प्रतिक्रिया ली है, ना किसी से कोई बात पूछी है। तो यही पोस्टर पकड़ना पड़ेगा ना, गुमशुदा की तलाश है। अच्छा, आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, बात करने नहीं आ रहे हैं? और आप लोग लगातार यहाँ बैठे क्योंकि परीक्षा का दिन भी निर्धारित है। बिल्कुल, वो भी देना है। 7-8 दिसंबर को परीक्षा दिन निर्धारित है, बट इसमें जो एक नई चीज़ ऐड कर दी गई है, नॉर्मलाइजेशन, और 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे ये लोग। तो ये पूरी तरह से जो है गलत है और इसके बहाने जो है आयोग अपनी मनमानी कर सकता है। आयोग जैसे चाहे करेगा, बिल्कुल करेगा, मनमानी कर सकता नहीं, करेगा मनमानी। तो हम लोग ये चीज़ करना नहीं देना चाहते। नया चीज़ क्यों ऐड करना? आप सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। इलेक्शन में तो करा रहे हो आप लोग सब कुछ, है ना। इलेक्शन जो है कह रहे हो, 1 राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगा रहे हो आप लोग, और उसमें भी सब कुछ हुआ और हो भी गया, होने शायद में भी अगले शिफ्ट से हो स्टार्ट भी हो जाए। तो क्यों आप जो है 6 लाख बच्चे हैं सिर्फ, इनका एग्जाम नहीं करा पा रहे? और यूपी में जो है 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं पूरे, ठीक। 75 ज़िले में 6 लाख बच्चों का एग्जाम आप कराने में जो है आप पूरी तरह समर्थ हैं। हमारा सवाल है कि क्यों नहीं करा पा रहे हो? क्या पहले एग्जाम नहीं हुआ है? हुआ है, एग्जाम हमेशा से होता आया है। तो आप नई चीज़ क्यों लाना चाह रहे हो आप? क्यों? क्योंकि जो है आपने पैसे ले लिए हैं लोगों से, आप जो है अपने हिसाब से सीटें देना चाहते हो। पैसे ले लिए हैं इसलिए। वैसे जी आप बताइए जी, आप बीमार हैं अभी बता रहे थे और उसके बावजूद भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई बीमार है, मरे तो नहीं ना है, अभी सांस चल रही है ना। अब कितना भी बीमार हो तो अब आंदोलन तो किया ही जा सकता है भाइयों के साथ, ठीक। तो बीमार हैं लेकिन ये हमारे हक की लड़ाई है, मरने के बाद ये बंद होगा। और या तो ये मान जाए संजय श्रीनेत, तब बंद होगा। 2 ही ऑप्शन है यहाँ। जी सर, तो सरकार भैया जनते हो, सरकार, अब हम सब सरकार, भाई हमारे लिए नियम कौन बनाया है? विधानसभा से नहीं बना है। ये भी है, ट्वीट अभी मुख्यमंत्री के आएगा। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारा मानना सिर्फ ये है कि नई व्यवस्था परिवर्तन अचानक 4 दिन एग्जाम के पहले हमें स्वीकार नहीं है, उसी का विरोध कर रहे हैं। ये मानकीकरण, ये 2 दिवसीय एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। ऐसी कौन सी इनको समस्या आ गई कि 2 दिन में आपने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया? तीसरी चीज़ हमारा मानना है कि सर 3 दिन से लगातार छात्र यहाँ आंदोलनरत हैं। ये प्रतियोगी छात्र हैं, ये किसी भी मंच, किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों की पीड़ा समझनी चाहिए। जो व्यवस्था छात्रों को नहीं स्वीकार है, जिसमें लग रहा है कि छात्रों के हित नहीं है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या जा रहा है कि आप तुरंत तत्काल नोटिस जारी कराइए। ये कहा जा रहा है कि सरकार ही चाहेगी तभी आयोग, मैं जानता हूँ आयोग स्वतंत्र है, लेकिन आयोग इस तरह से स्वतंत्र है कि आयोग के अध्यक्ष जी चाह के भी सुन रहे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी अब मांग है। जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक ही मांग है हमारी, वन एग्जाम हो, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम हो। मानकीकरण हमें मंजूर नहीं है, कभी भी नहीं मंजूर कहाँ है। से आप आए हैं? हम श्रावस्ती जिले से आए हैं। आप बताइए। सर हम लोगों का यहाँ जो देखा है, जैसे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन लागू किया सर, नॉर्मलाइजेशन का किस आधार है, आधार इन्होंने नहीं बताया है, सीधे नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है। एक तो नॉर्मलाइजेशन का आधार इन्होंने नहीं बताया, दूसरा ये लोग बीच बीच में, आप तो खुद ही देखते हैं सर कि अगर कोई एग्जाम होता है हमेशा इनके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन गलत होने ही हैं और हटाए जाते हैं। उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो आप सीधी सी बात सर, आपको भी पता होगा कि हाई कोर्ट में देखा होगा कि पीसीएसजे का क्वेश्चन पेपर यहाँ तक कि कॉपी बदल दी जाती है। तो सर जब कॉपी लिखी जाती हैं उसको बदलने में इन लोगों को वक्त नहीं लगता है, तो नंबर चढ़ाने में 1 से 2 सेकंड लगेगा। कॉपी बदल दी जाती है। जी हमारे साथ यहाँ कुछ और छात्र भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी आप लोग डटे हुए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? कहना कुछ नहीं है सर, केवल इतना सा कहना है कि अगर हम 3 दिन से धरना बैठे हैं, रात में 2 बजे के बाद यहाँ ओस पड़नी शुरू हो जा रही है, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, क्या जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, क्या इतना भी दिल में जगह नहीं है कि वो आकर बच्चों से पूछ सके कि आप चाहते क्या हैं, क्या नहीं चाहते? 2 बार में अगर पेपर हो गया सर, तो मेरा वादा है कि पेपर में बहुत सारी कमियां आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस अभी हुआ है, 24 गलतियां पाई गई हैं 5 शिफ्ट में। 24 गलतियों का कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे इस पेपर में भी होगा। अगर 2 शिफ्ट में पेपर हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही शिफ्ट में पेपर हो, एक शिफ्ट में पेपर हो, जैसे एक देश एक वोटिंग की बात कर रहे हैं। 75 जिला है, 75 जिले में आप सेंटर दीजिए, 75 जिले के अंदर हमको आप एक दिन के अंदर पेपर कराकर सुनिश्चित करिए हमारे सबके भविष्य को। अगर ये नहीं होगा तो बच्चा यहाँ से नहीं हिलेगा। जी आप बताइए, आपने एक पूरा ये पोस्टर बनाया हुआ है ऑक्टोपस का, क्या इसमें दर्शाया है आप? सर हमने इसमें दर्शाया है कि सर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने से सर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि इसमें सर हमारा परसेंटाइल मार्क हमारा शो करेगा, ना कि हमारा रियल मार्क शो करेगा। और सर सबसे बड़ी प्रक्रिया को लेकर, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर जो विरोध है सर, उसमें कैसे आप तय कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है? जैसे सर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ सर हिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहले शिफ्ट में तराइन का युद्ध के बारे में पूछा, दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया चौसा का युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो आप किसको मानिएगा, कौन सा सरल है, कौन सा आसान है? सर साइंस टेक की बात करें, आपसे पहले प्रश्न पहले शिफ्ट में पूछ लिया, पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में पूछ लिया, तो सर आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा पेपर आसान है? सर राधाकृष्णन आयोग ने जो ये फार्मूला सुझाया था, ये फार्मूला सर मानविकी के सब्जेक्ट के लिए नहीं है सर, ये फार्मूला जो है मैथ और रीजनिंग जो एप्टीट्यूड वाले टेस्ट हैं उसके लिए होता है सर। और तीसरी बात यह है कि जिस नॉर्मलाइजेशन की बात ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा है सर, तेलंगाना लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे आप जाके पढ़ लीजिए, खुद ही यहाँ पे हमारे साथी बैठे हैं, कोई भी मोबाइल खोले और तेलंगाना लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से किसी के नंबर बढ़ सकते हैं, किसी के नंबर घट सकते हैं। बिल्कुल, तो तेलंगाना में का ये उदाहरण ले रहे हैं, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऑक्टोपस के जरिए पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि नॉर्मलाइजेशन कितना जो है गलत है, और छात्रों के लिए गलत है, परीक्षार्थियों के लिए गलत है, और तमाम यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, और ये भी इनका कहना ये है कि समर्थन इनको अन्य ज़िलों से भी मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं, हम थोड़ा करीब से आपको दिखाएंगे कि आज भी थाली पीट करके अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल छात्र नहीं चाहते हैं, और कल जैसी जो तस्वीर है वो आज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। हालांकि कई छात्र जो हैं वो बाहर से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो छात्राएं हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। और ठीक हमारे सामने जो है लोक सेवा आयोग का गेट है, और उसी के सामने लगातार तीसरे दिन से जो है प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह संजय श्रीनेत के पोस्टर भी लगाए गए हैं कि वो गायब हैं, और 50 रुपये का इनाम भी रखा गया है, कोई जानकारी हो तो बताए। तो ये सब भी आप बैनर देख सकते हैं कि आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर जो है गुमशुदा जो तस्वीर है वो यहाँ पर छात्रों ने दिखाई है कि जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत वो जो हैं वो गुमशुदा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो है प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। जी आप बताइए, कहाँ से आप आए, क्या कहना चाहते हैं प्रदर्शन के बारे में?
देखिए, हम इलाहाबाद से ही हैं। जो प्रदर्शन हो रहा है बच्चों का एकदम बिल्कुल जायज़ है और लोक सेवा आयोग की ये मनमानी है, जिस मनमानी का जो है ये जो विद्यार्थी हैं उन्हीं मनमानी के शिकार हुए हैं। लोक सेवा आयोग को एक चाहिए था कि एक नोटिस जारी करता कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं और अगर छात्रों की तरफ से नकारात्मक 50% से ज़्यादा जाता तो उस चीज़ को लागू ही नहीं करते। पहले 18 गुना जो है मेंस में विद्यार्थी जाते थे, अब अपने मनमानी तरीके से ये 13 गुना और 12 गुना कर दिए हैं। और अभी नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है, ये कहते हैं कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं। यूपीएससी ने जब परिवर्तन किया, सीटेट लागू किया तो इन्होंने सीटेट लागू कर दिया। यूपीएससी ने जब जो है सीटेट क्वालिफाई कर दिया तो इन्होंने भी सीटेट क्वालिफाई कर दिया। यूपीएससी ने ऑप्शनल जो है की बात हटाने की बात कही तो इन्होंने भी हटा दिया। यूपीएससी तो प्री एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में तो नहीं करवाता, इन्होंने 2 शिफ्ट नहीं 3 दिन के जो है शिफ्ट करवाने की बात कर रही है। यूपीएससी तो प्री में जो है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था नहीं कर रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर क्यों हो रही है? तो फिर ये क्यों फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? ये प्रदर्शन देखिए, ये जारी तब तक रहेगा जब तक ये नोटिस जारी नहीं कर देंगे कि हम परीक्षा 1 दिन में करवाएंगे और नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था वो समाप्त नहीं कर देंगे, ये तब तक रहेगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जब तक परीक्षा 1 दिन में ना हो, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रतिक्रिया है उसको हटाया जाए, तब तक ये छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज तीसरे दिन भी भारी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो अब धीरे धीरे आने लगे हैं और प्रदर्शन की जो मांग है वो बढ़ाने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।